एसी एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए एजुकेशन के साथ मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट भी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे से जुड़ी कुछ टेक्निकल बातें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विद्युत ग्राही या पेंटोग्राफ क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। किसी रेलगाड़ी या ट्राम की छत पर एक स्थापित उपस्कर है जिसका कार्य ऊपरी पारेषण लाइन से संपर्क के द्वारा बिजली ग्रहण करना है और आमतौर पर एक ही तार का प्रयोग किया जाता है, जबकि लौटती विद्युत धारा रेल पथ या पटरी के माध्यम से बहती है। तो यही सब बातें हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने रेलवे से जुड़ी कुछ तकनीकी बातें बताई थी और साथ ही बताया था भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हम यहाँ आई लिंक पे इसके ठीक पहले की वीडियो आपको दे देंगे और बाकी की हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में रेलवे से जुड़ी वीडियो डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे बड़ी तेजी के साथ विद्युतीकरण की ओर जुट गई है और इस कार्य के लिए अब रेलवे ट्रैकों के किनारे पोल और वायरें लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पोलों और वायरों को क्या कहा जाता है? तो हम आपको बताते चले कि ये पोल मास्ट के नाम से जानते हैं और एक पोल से दूसरे पोल यानी एक मास्ट से दूसरे मास्ट के बीच के डिस्टेंस को स्पैन कहते हैं। और इन दो मास्ट के बीच की दूरी 60 मीटर होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार किसी मुड़ावदार जगह में यह दूरी कम भी हो सकती है। अब जो हम वायरिंग इसके ऊपर में देखते हैं इस पिक्चर में, तो पाते हैं कि सबसे ऊपर जो वायर, ये वायर दिख रहा है, इसे कॉन्टेनरी वायर के नाम से जानते हैं। और ये बीच वाला वायर, इसे कॉन्टेक्ट वायर के नाम से जानते हैं। और इनको जो एक गैप देने का कार्य करती है ये वाला वायर, इसे ड्रॉपर के नाम से जानते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो रॉड बिजली के तार को छूती है वो कभी घिसती क्यों नहीं है। तो पहली बात ये है कि ये रॉड घिसती तो जरूर है, लेकिन इनकी बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि लगातार जल्दी जल्दी नहीं घिसती। और विद्युत ट्रेनों एवं लोकोमोटिव ट्रेनों के रख रखाव के दौरान इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और समय समय पर इनकी मरम्मत भी की जाती है। और जब घिसाव की सीमा अपनी पूरी हो जाती है तो फिर उसे बदल दिया जाता है। सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनों और लोकोमोटिवों में बिजली के तारों से सप्लाई लेने के लिए एक रोड नुमा चीज छत पर लगाई जाती है और जो तारों से लगातार रगड़ते हुए चलती है। इसे पेंटोग्राफ या करंट कलेक्टर या विद्युत ग्राही कहते हैं। इसके लगातार रगड़ने के बावजूद घिसकर टूटने से बचे रहने का राज इसकी बनावट और उचित रखरखाव है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पेंटोग्राफी ही है जो लोकोमोटिव इंजनों में दो की सेट में लगे रहते हैं। एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है। और ट्रेनों में प्रति इकाई के लिए एक ही की संख्या में लगाया जाता है। अब ये पेंटोग्राफ जो है वह इलेक्ट्रिक रिसीवर का काम करता है और आप देखते होंगे कि सभी जगह ये वायरें एक समान हाइट पे नहीं होती है, कहीं ऊंचाई पे होती है तो कहीं नीचे है। तो इनकी हाइट जो है वह कम ज़्यादा होते रहती है। फिर यह ट्रेनों के परिचालन के समय यानी कि गतिमान इंजन में यह कभी करंट अवरोधित क्यों नहीं होता है। तो यह कार्य करता है पेंटोग्राफ जो कनेक्टेड होता है एयर प्रेशर से और एयर प्रेशर उसे ऊपर की तरफ पुल करती है।
जिस तरफ हाइट ज़्यादा हो तो उसे यह पुल करके उस तक पहुंच बनाती है, और जहां हाइट कम हो तो वायर इसे प्रेस करके दबा देती है। तो इस तरह से यह एयर प्रेशर ऊपर नीचे कर लगातार कांटेक्ट वायर से कांटेक्ट कर पाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह लगातार संपर्क में रहती है। लोको में एक बार में एक ही पेंटोग्राफ उठा के कार्य में लिया जाता है। सामान्यतः पीछे पेंटोग्राफ को उठा के कार्य करने का नियम है, जबकि ट्रेनों में सभी इकाइयों के पेंटोग्राफ उठाए जा सकते हैं। अब इसे पीछे के उठाने का रीजन क्या है कि पीछे वाला जो होता है वो बैक पुल करता है, और जब किसी को आप पीछे से पुल कीजिएगा, खींचिएगा, तो वह कम ऊर्जा में, कम इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी तेजी के साथ चलेगा। और फ्रंट पुश का मतलब होता है कि जब सामने से आप किसी को धक्का देते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इसीलिए यह अच्छा होता है कि जो पीछे वाले पेंटा हो उसका इस्तेमाल ट्रेनों के परिचालन के लिए किया जाता है। पेंटोग्राफ का जो भाग कांटेक्ट वायर के संपर्क में रहता है उसे पेंटोपैन के नाम से जानते हैं। ऊपरी आर्टिकुलेशन रॉड पर एक पैन फिक्स किया जाता है और यह बना होता है तांबे का, और यह वही हिस्सा होता है जो ओवरहेड वायर से संपर्क में रहकर करंट ड्रॉ करता है। इसके लगातार कांटेक्ट वायर के साथ रगड़ते हुए हिस्से पर कार्बन स्ट्रिप लगाई जाती है, जिसको ग्रेफाइट ग्रीस द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। पेंटोग्राफ द्वारा ओवरहेड वायर से करंट कलेक्टर होकर लोकोमोटिव या ट्रेन इकाई के मुख्य फीडिंग सर्किट में ले जाया जाता है, और जहां से मेन ट्रांसफर द्वारा ये करंट आवश्यकता अनुसार विभिन्न सर्किट्स में भेजा जाता है। यानी यह ग्रहण तो सिंगल फेज में करता है, पर अपने मुख्य ट्रांसफार्मर द्वारा यह आवश्यकता अनुसार इसे 3 फेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो पेंटोग्राफ का ढांचा लोहे की ट्यूब से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य 2 ऊपरी आर्टिकुलेशन रॉड और एक निचली आर्टिकुलेशन रड होती है। अब इसे लोकोमोटिव या ट्रेन की छत पर एक लोहे के स्टैंड पर फिट करते हैं, जिसे क्रेडल कहते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यह क्रेडल है। क्रेडल को पोर्सलिन इंसुलेटर्स पर फिक्स करते हैं, जिसे ये लोकोमोटिव या ट्रेन की छत से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है। अब यह समझेंगे कि ये जो पेंटापेन होते हैं वह टूटते नहीं हैं क्यों, यानी इनके नहीं टूटने का कारण क्या होता है। फिलहाल लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ में कांटेक्ट वायर से करंट लेने के लिए जो प्लेटें लगाई जा रही है वह कॉपर की होती है, और घर्षण कम करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ये ग्रेफाइट ग्रीस की तरह कार्य करता है। ग्रेफाइट हवा में संनेहन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ग्रेफाइट संनेहन के लिए जलवाष्प का एक आवश्यक घटक है। पानी को सोखना ग्रेफाइट के हेक्सागोनल तलों के बीच बॉन्डिंग एनर्जी को एक सबट्रैक्ट और ग्रेफाइट के बीच अथेंसन एनर्जी की तुलना में निचले स्तर तक कम कर देती है, और ये विद्युत प्रवाह की भी होती है। ऑक्सीडेटिव वायुमंडल में ग्रेफाइट 450 डिग्री सेल्सियस तक लगातार उच्च तापमान पर भी प्रभावित होता है, और यह अधिक से अधिक तापमान के स्तरों का भी सामना बड़ी सरलता के साथ कर सकता है। इन्हीं सब कारणों से ग्रेफाइट ग्रीस पेंटोपेन के लिए एक उपयुक्त पदार्थ होता है। अतः ग्रेफाइट को संनेहक की तरह यहाँ पेंटोपेन में उपयोग में लाया जाता है। यह तेल की सूखी हार्ड छड़ी के समान है। यह तांबे के पेंटोपेन पर कांटेक्ट वायर के साथ आसानी से स्लाइड करता है, और टूटने या घिसने के बाद आसानी से बदला भी जा सकता है। अब सबट्रैक्ट एक पदार्थ या परत होता है जो कुछ नीचे या जिस विशेष रूप से प्रक्रिया होती है। अब इसकी एक अन्य वजह भी है जिसे
लड़खड़ाती चाल यानी कि स्टैगरिंग, इस शब्द का अर्थ उस तार की चाल से है जिसे पेंटाग्राफ लगातार संपर्क में रहते हुए रगड़ कर चलता है और करंट की सप्लाई करता है। इस तार को रेलवे लाइन के बिल्कुल बीच में एक सीध में लगाने के जगह दो खंभों पर सपोर्ट के बीच इस तरह से लगाया जाता है कि ये पेंटाग्राफ पर एक ही जगह पर न घिसे, बल्कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़े ये पूरी पेंटा पेन के साथ रगड़ खाते हुए चले। इसलिए कांटेक्ट तार को इस प्रकार से अलाइन किया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है कि एक खंभे के मध्य 200 mm दूसरी खंभे की तरफ होती है और दूसरे खंभे पर 200 mm बाहर की तरफ इसे लगाया जाता है और अधिकतम इतनी दूरी पर लगाया जाता है कि ये डिजाइन पेंटो पेन के नहीं घिसने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो रड बिजली के तार को छूती है, यानी कि जो पेंटोग्राफ की पेन जो कांटेक्ट वायर से टच करती है वह कभी घिसती क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और रेल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए और तकनीकी जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।